हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए 6 क्लास के मैथमेटिक्स का आपको आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ और एलसीएम सिखाएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको सिखाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, जैसे हमको निकालना है, फाइंड करना है हमको, एचसीएफ निकालना है हमको 30 और 32 और स्टार्टिंग में हम 2 का ही निकालते हैं। अब जैसे हम 30 का और 32 का एचसीएफ निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको 30 के और 32 के फैक्टराइज करने होंगे और फैक्टराइज करने के बाद आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम 30 का फैक्टर करते हैं। 30 के जैसे ही फैक्टर करते हैं, इसकी अंतिम डिजिट जो है आपकी क्या है, 0 है, इसलिए 2 से आराम से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 1 लिया आपने बोरो, आगे हो गया आपका 10, 2 5 जा 10। और इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो सकता है 3 और 5 से। हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। अब इसको हम 5 के बजाय हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इसके फैक्टराइज हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम 32 पर। 32 के फैक्टर करते हैं। 32 की जो अंतिम डिजिट है वो भी आपकी 2 है, इसलिए जो भी इवन नंबर लास्ट में आएगा, किसी भी नंबर की अंतिम डिजिट अगर अंतिम अंक आपका अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो ये आराम से 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो ये चल जाएगा 2 1 जा 2 और 1 आगे लेंगे, बन जाएगा आपका 12 और 2 6 जा 12। अब इसकी भी अंतिम अंक जो है वो 6 है और 6 आपका एक इवन नंबर होता है, इसलिए 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं 2 8 जा 16 और ये भी 2 के टेबल में पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखना इसके बाद जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद जो भी हमने फैक्टराइज करे हैं उसके जो फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को हम उनके आगे लिखेंगे। उसके बाद जोड़े बनाएंगे और उन जोड़ों में से एक नंबर यानी कि एक जोड़े में से एक नंबर यानी कि 8 डिजिट निकल कर आएगी। फिर जो डिजिट आपकी निकल कर आएंगी उसमें से हम उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे ज्वाइन करके, और उसके बाद जो होगा आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ। अब देखते हैं हमने क्या किया, 30 और 32 का एलसीएम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 के जो भी फैक्टर्स आए हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं आपके, 2 × 3 × 5। याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा 1 भी लेके चलना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप पेयर्स बनाते हो, जोड़े बनाते हो, तो जोड़े में आपका कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं 1 भी लेके चलते हैं, तो वहां पर आपका 1 आराम से कॉमन आ जाएगा और आपका एचसीएफ निकल जाएगा। अब देखते हैं जैसे हम इसके निकालते हैं, 32 के हमने निकाल लिए हैं पहले से फैक्टर्स। क्या क्या आए हैं आपके 5 टाइम्स 2 आया हुआ है, तो 2 × 2 अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ, और एचसीएफ लिखने के बाद इनके बनाएंगे जोड़े। अब जरूरी नहीं कि जोड़ा ऐसे ही बनेगा, ऊपर नीचे ही जोड़ा यहाँ से यहाँ भी बन सकता है, लेकिन बस ये आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आपका, जो भी डिजिट आपकी यहाँ होगी वही यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे यहाँ से यहाँ भी हो, जब भी बन जाएगा आपका जोड़ा। अब ये जो पेयर है ये यहाँ से यहाँ बन गया, अब ये 2 है, जोड़ा जब भी बन सकता है स्टूडेंट्स जब दो नंबर दोनों संख्याओं के फैक्टर्स हों, तो उन फैक्टर्स के हम जोड़े बना सकते हैं आराम से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 1 आ रहा है, 1 हम लिख सकते हैं, 1 का भी जोड़ा बन जाएगा आराम से। तो उसके अलावा कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसके हम जोड़े बना ले, पेयर बना ले, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। अब इन दोनों, इसके एक जोड़े में से हम एक नंबर लेंगे यानी कि एक फैक्टर लेंगे और इन दोनों में से भी एक लेंगे, तो ये बन गया आपका 2 1 जा 2 और आपका एचसीएफ आ गया 2। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जैसे 48 और 64, इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद फिर ऐसे ही उनके फैक्टर्स जो आएंगे उनके आगे लिख देंगे और लिखने के बाद फिर जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक जोड़े में से एक डिजिट बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद ज्वाइन करके मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, जो भी आंसर आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। अब चलते हैं हम 48 के फैक्टर्स करते हैं। 48 के फैक्टर करने के लिए फिर आपको बताता हूं मैं इसकी अंतिम डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए 2 से आराम से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये भी 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा।
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसको करते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसके सभी फैक्टर्स हो गए हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज हो गया है। अब चलते हैं हम 64 पर, 64 के फैक्टर्स करते हैं, 64 के फैक्टर्स करते हैं। इसका भी अंतिम डिजिट क्या है आपकी, अंतिम अंक आपका ये है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं, इसका भी अंतिम अंक आपका इवन नंबर है, इसलिए ये भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 आगे लिया, बन गया 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और फैक्टराइज करने के बाद फिर हम ऐसे ही, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, नंबर्स के, किसी भी नंबर्स के जो भी फैक्टराइज आए थे आपने लिखे थे, ऐसे लिखेंगे हम। जैसे आपका ये है 48 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आया है, लेकिन लास्ट में आपको 1 भी लेके चलना है, याद रखना है हर एक क्वेश्चन में। तो ये आपका 64 है, 64 के कितने 3 आए हैं, 6 3 2 आए हैं, सॉरी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में 1 भी लेके चलना है। अब हम जोड़े बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले से ही SCF, क्योंकि SCF फाइंड कर रहे हैं आप लोग, तो SCF फाइंड करने के लिए जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा बन गया है, दूसरा भी बन गया है, तीसरा भी बन गया है, चौथा भी बन गया है। उसके बाद कोई जोड़ा नहीं बनना है और आपका 1 का जोड़ा बन गया है। अब जोड़ा बनाने के बाद इन जोड़े में से एक नंबर, एक डिजिट बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से 2 निकल जाएगा, इन दोनों में से 2 निकल जाएगा, इन दोनों में से 2 निकल जाएगा और इन दोनों में से 2 निकल जाएगा और यहाँ से आपका निकल जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ की जो मल्टीप्लाई होती है हर एक स्टूडेंट के समझ में नहीं आती है, मल्टीप्लाई उल्टी सीधी कर देते हैं यहाँ से। यही स्टेप आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई गलत नहीं करनी है। वो काम हो गया कि पूरा क्वेश्चन कर लिया और पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट के स्टेप गलत कर दिए तो आपके मार्क्स कटे जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा पोलाइटली और बहुत ही सुकून से आराम से क्वेश्चन को करें, मल्टीप्लाई सुकून से करें। सीख लें कैसे करनी है मल्टीप्लाई, देखना है। 2 2 जा 4, अब यहाँ पर 4 आ गया, आपका 2 नहीं था यहाँ पर, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 जा 8 और फिर यहाँ पर 8 आ गया है, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 2 जा 16 और 16 की 1 में करेंगे, 16 1 जा 16। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है, बहुत ही सुकून से मल्टीप्लाई करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपका अभी बड़ी क्लास नहीं है, आपको अपना बेस मजबूत करना है। जैसे जैसे आप बेस मजबूत करोगे इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। लगातार जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह उसकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस से बिल्कुल भी दूर नहीं होना आपको, और आपसे भी से गुजारिश है कि मोबाइल की मल्टीप्लाई जो होती है उससे दूर रहें, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर मोबाइल से करोगे आप, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस हो, अगर आप मोबाइल की हेल्प लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, और जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन कोई करोगे वहाँ पर अटक जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उससे अच्छा है कि आप अपने माइंड से, अपने हाथ से करें, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब जैसे कि हमको निकालना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 72 हो गया आपका, और ये 84 है, और ये आपका 88 है। इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है। इससे जो पहले के क्वेश्चन थे आपके, उन क्वेश्चंस में क्या था, ओनली 2 ही नंबर थे, अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए हैं। 3 नंबर का कैसे एचसीएफ निकालते हैं ये हम आपको सिखा रहे हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि आपका 72 है स्टूडेंट्स, तो 72 को 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 3 जा 6 और ये 1 आगे ले लेंगे, ये बन जाएगा आपका 12। 2 6 जा 12, ये भी आपका इवन नंबर लास्ट में आ रहा है, 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आपको पता है कि 9 3 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। उसके बाद चलते हैं हम 84 पर। अब 84 के फैक्टर्स करते हैं। इसका भी अंतिम अंक आपका क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 जो है आपका 3 और 7 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए 7 और 3 में से हम स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, टेबल क्या है आपका 3 है। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। उसके बाद चलते हैं हम 88 पर। 88 के फैक्टर्स करते हैं, और फैक्टर्स के ये भी आपका इवन नंबर लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 11 1 जा 11। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे ही जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने लिखे थे फैक्टर्स, जिस नंबर के भी फैक्टर्स निकालने हैं वही इसके आगे लिख देंगे। अब इसके कितने 2 आए हैं, 3 2 आए हैं, और 3 कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 याद रखना है, लास्ट में 1 भी लेके चलना है। उसके बाद आपका यहाँ पर 84 के फैक्टर्स करते हैं।
फैक्टर्स हमने कर लिए हैं पहले से ऑलरेडी। ये रहेगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, आराम से करना। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आपके 72 के जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 2 2 और जो भी आए हैं 84 के लिख दिए हैं हमने और 88 के लिख दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, जोड़े बना लिए हैं और यहाँ पर भी 1 का जोड़ा बन गया है। उसके बाद कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बचा आपका जिसका जोड़ा बनता हो, जो तीनों में हो आपका, इसलिए जोड़ा नहीं बन पाएगा एक्स्ट्रा। और तो हम क्या करेंगे, एसएफ निकालने के लिए यहां से जो भी जोड़े बने हैं आपके उनमें से पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। अब इन तीनों फैक्टर में से यहाँ पर आ गया आपका 2 और इन तीनों फैक्टर में से 2 आ गया और इन तीनों 1 में से यहाँ पर आ गया 1। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 जा 4 और 4 जैसे यहाँ पर आया 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी और 4 1 जा 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद आपको फ्रैक्शंस कराएंगे और इसके बाद आपके फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तब तक के लिए खुदा हाफिज।